हमारा जो क्षेत्र है हटली क्षेत्र, यहाँ बामड़ा बलद्वाड़ा, यहाँ तो इतनी बुरी हालत है हरीश जी। और मैं बोल रहा हूँ आपको, मेरे पास भी बहुत मुकदमे हैं इस क्षेत्र के लोगों के, बच्चों के, पर इसमें जो ये कानूनी पेचीदगियाँ हैं, 10 ग्राम से ऊपर है उसमें जुडिशल कस्टडी में भेजते हैं इनको, जो 10 ग्राम से नीचे इनकी बेल हो जाती है, और 4 ग्राम से नीचे तो बेलेबल ये वो लोग पुलिस वाले ही बेल कर देते हैं पुलिस स्टेशन में। और इसमें जो है जब तक 1 महीना रहता है कोई बेल जेल में, उसके बाद 1 महीने के बाद फिर उनको छोड़ना पड़ता है। और इसमें तो सबसे बड़ी बात है, इस नशे के खिलाफ जो घर वाले हैं, बच्चों के घर वाले हैं, मेरे बहुत क्लाइंट हैं, वो भी मानने को तैयार नहीं होते कि हमारे बच्चे नशा करते हैं। वो बोलते हैं हमारे बच्चे को पुलिस वालों ने झूठे केस में फंसाया। उनको नहीं विश्वास होता कि हमारा बच्चा इसमें इन्वॉल्व हो गया है। और इसमें जो सामाजिक जो जागृति लाना पड़ेगी हमें, पहले तो उनके माँ बाप को विश्वास में लाना पड़ेगा कि आपके बच्चे इस दलदल में फंस गए हैं। स्वागत हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस पर। देखिए, चिट्टे को लेके पूरे हिमाचल में धरपकड़ें जो है वो ज़्यादा होती हैं, सरका घाट में भी धरपकड़ें ज़्यादा होती है, परंतु कानून की पेचीदगियों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ अधिवक्ता देशराज जी मौजूद हैं। अभी हमारी इनसे साथ ही बात हो रही थी तो उन्होंने हमारे साथ कुछ चीज़ें साझा करी कि जो बच्चे इस नशे में इन्वॉल्व हैं उनके माता पिता को ही पता नहीं होता है कि हमारे बच्चे नशा करते हैं, परंतु जरूर छोटी छोटी बात करेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, ये चिट्टा संशोधन क्या है कानून में कि कितने ग्राम तक पकड़ा जाए, क्योंकि लोगों में एक रोष रहता है कि पिछले दिन पकड़े जाते हैं, अगले दिन छूट जाते हैं, तो ये कानून हमारा क्या कहता है कि कितने ग्राम तक जो है वो जमानत हो जाती है? हरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। इसमें ऐसा है, ये चिट्टा जो है एक सामाजिक बुराई बन गई है। हमारे समाज में जो बच्चे हैं, दिन प्रतिदिन ये बच्चे इसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं। हमारा जो क्षेत्र है हटली क्षेत्र, यहाँ बामड़ा बलद्वाड़ा, यहाँ तो इतनी बुरी हालत है हरीश जी। और मैं बोल रहा हूँ आपको, मेरे पास भी बहुत मुकदमे हैं इस क्षेत्र के लोगों के, बच्चों के, पर इसमें जो ये कानूनी पेचीदगियाँ हैं, 10 ग्राम से ऊपर है उसमें जुडिशल कस्टडी में भेजते हैं इनको, जो 10 ग्राम से नीचे इनकी बेल हो जाती है, और 4 ग्राम से नीचे तो बेलेबल ये वो लोग पुलिस वाले ही बेल कर देते हैं पुलिस स्टेशन में। और इसमें जो है जब तक 1 महीना रहता है कोई बेल जेल में, उसके बाद 1 महीने के बाद फिर उनको छोड़ना पड़ता है। और इसमें तो सबसे बड़ी बात है, इस नशे के खिलाफ जो घर वाले हैं, बच्चों के घर वाले हैं, मेरे बहुत क्लाइंट हैं, वो भी मानने को तैयार नहीं होते कि हमारे बच्चे नशा करते हैं। सबसे जो बड़ी बुराई ये है, उनको विश्वास नहीं होता कि हमारे बच्चे इस दलदल में फंस गए हैं। मतलब आपका कहना है कि 10 ग्राम तक तो आसानी से 1 महीने के अंदर बेल मिल जाती है और 5 ग्राम से नीचे नीचे पुलिस स्टेशन से बेल हो जाती है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ ये बताएं कि माता पिता जो आपके पास आते हैं और कईयों ने बेल करवानी होती है, उनका क्या रुझान होता है? क्योंकि लोग तो हमारे साथ कभी बात इस मुद्दे पे करते नहीं। आपको क्या लगता है कि वो गरीब होते हैं कि अमीरों के बच्चे भी इस नशे की लत में पड़ चुके हैं? इसमें हरीश जी, अमीरों के भी है, गरीबों के भी हैं। अच्छा। और ज़्यादातर गरीबों के बच्चे हैं। और मैंने देखा 2 मेरे परिवार जिनके माता पिता मेरे पास आए। अच्छा, एक चीज़ चलिए कि अगर एक 10 ग्राम का केस पकड़ा गया, कोर्ट में अंडर ट्रायल होता है, तो ये प्रूव कब तक होता है कि ये एक्चुअल में जो है दोषी है? क्योंकि उसके बाद हाई कोर्ट की भी ऑप्शन रहती है, सुप्रीम कोर्ट की भी ऑप्शन रहती है। ये कब तक जो है ट्रायल चलता रहता है एक हिसाब से? तो हरीश जी, कानूनी प्रक्रिया लंबी चलती है, एविडेंस होता है, फिर रिकॉर्ड आएंगे, एविडेंस में लंबा चलता है, 2-3 साल लग जाते हैं इसमें, केस में, कोर्ट में। तो यही कानून का जो अभी देखिए, अभी सरकार ने तो ये कहा कि इसके ऊपर संशोधन किया जाएगा एनडीपीएस एक्ट में, तो क्या लगता है कि ये कब तक जो है सरकार, जैसे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट में संशोधन करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा है, और इसका आपको क्या लगता है कि ये जो सरकार द्वारा कदम उठाया गया है, इससे कुछ राहत मिलेगी और उनको डर महसूस होगा? जी, इसमें संशोधन होना चाहिए, ये कड़ा कानून इसमें बनना चाहिए। और इसके साथ साथ ही समाज में भी जो हमारे सामाजिक संस्थाएं हैं, उनको आगे आकर समाज में एक जागरूकता लानी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि पुलिस के ऊपर निर्भर रहेंगे आप, और इससे नहीं चलेगा ना। जब तक पुलिस के ऊपर ही हम निर्भर रहेंगे तो ये सामाजिक बुराई नहीं खत्म। बोलने का मतलब है कि हम लोग डिमांड खत्म करें, अपने बच्चों को सुधारें कि आप इन चीज़ों से दूर रहें, ताकि जो सप्लायर हैं वो उनके कहीं ना कहीं हौसले जो हैं पस्त हो। बिल्कुल, समाज, अगर हम जैसे, आप जैसे सभी सामाजिक जो लोगों को आगे आना पड़ेगा,
अच्छा, एक चीज़ मैं बताओ, देखिए आपके पास कुछ क्लाइंट्स होते हैं, आपके पास केसेस आते हैं, माँ बाप आते हैं, आपने जैसे बोला कईयों के गरीब होते हैं, कईयों के अमीर भी होते हैं, तो वो किस अवस्था में आपके पास आते हैं ये हमारे को ज़रूर बताएं, और वो क्या आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारा बच्चा नहीं करेगा, या उनका महत्व जो है बच्चे को सिर्फ छुड़ाने में होता है। आप थोड़ी सी उनकी साइकोलॉजी हमारे को बताएं। नहीं, उनका ऐसा होता है कि कई बार तो ऐसे होता है कि हमारा बच्चा, हम भी उनको समझाते हैं, बच्चों को भी हम समझाते हैं। अब बच्चे तो फिर मानते नहीं। हमने देखा एक दो बार केसों में जमानत कराई, वो दूसरा बच्चा 10-15 दिनों के बाद वो दोबारा वो उस केस में इन्वॉल्व हो गया। वो बिल्कुल नहीं समझते नहीं। हमने बहुत कोशिश की बच्चों को, माँ बाप तो असहाय हो जाते हैं, भी अब बच्चा दलदल में फंस गया है, अब इसको कैसे बाहर निकालें। देखिए, आपने एक बात सही करी कि सभी को आगे आना पड़ेगा। आप, पुलिस अपना काम कर रही है, आप अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। आप भी सरका घाट में एक जाने माने अधिवक्ता है। क्या आपके जो कमेटी है अधिवक्ताओं की, क्या कोशिश जो होगी भविष्य में जारी रहेगी? क्योंकि देखिए, क्राइम कितने से कितना बड़ा संगीन हो, वो तो कहीं ना कहीं कोर्टों में लड़ा जाता है, परंतु इससे जो मौतें हो रही हैं, इसके ऊपर आप क्या आगे जो है, क्या रणनीति जो रहेगी इससे निपटने की? जी, ये बहुत ही एक सामाजिक बुराई है। हमारा जो जनरेशन है, आने वाला कल, आने वाला भविष्य तो यही है। हमारा जो नौजवान पीढ़ी है, कल को तो ये देश के नागरिक बनेंगे। आज ये बच्चे कल को इस देश के नागरिक बनेंगे। अगर हम इनको सही दिशा नहीं दिखा पाएंगे तो हमारा भी ऐसा कोई समाज के प्रति कोई योगदान नहीं होगा। हम भी चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि हम सामाजिक संस्थाओं से जुड़ेंगे और इस जो नशा है इसके विरुद्ध हम एक जन जागरण अभियान चलाएंगे क्षेत्र में। ये हमारे साथ थे अधिवक्ता जिन्होंने ये साफ किया कि यहाँ पर माँ बाप को पता ही नहीं होता कि हमारे बच्चा नशा कर रहे हैं, और अधिकतर गरीबों के बच्चे जो हैं वो गिरफ्त में हैं। हालांकि आरोप इन्होंने भी लगाया कि कुछ पुलिस वाले इस पे भी शामिल हैं। 100 ग्राम का केस 5 ग्राम में बनता है। अब ये बातें कितनी सच्ची हैं ये तो चलो कोर्ट में ट्रायल की बात होती है, परंतु हम और आपको कहीं ना कहीं आगे आना पड़ेगा, डिमांड खत्म करनी पड़ेगी, ताकि जो सप्लायर हैं उनके हौसले कहीं ना कहीं पस्त हों। तब तक आप जुड़ रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस।